हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आप सबके लिए फिर से एक 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि हिंदी का है पार्ट 2 आर्ट्स वालों के लिए। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल का सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी टाइप का ऐसे ही वीडियो रिलेटेड डाउन अपलोड हो तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको एक का नंबर में दिया जाए, राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है। तो आपका इसका राइट आंसर, एक के राइट आंसर सी हो जाए, भविष्य काल का उदाहरण है। राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है, तो भविष्य काल का। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया, बहन शब्द का बहुरूप मतलब बहुवचन रूप क्या होगा। तो आपका इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर सी हो जाए, बहने हो जाएगा दोस्तों। बहन शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो बहने हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 3 नंबर में दिया निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है। तो आपका इसका राइट आंसर, 3 के राइट आंसर डी हो जाएगा, परंतु हो जाएगा। अव्यय शब्द का उदाहरण है परंतु। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको 4 नंबर शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर, 4 के राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण को, समुदाय को शब्द कहते हैं। इसको आपको सही से नोट कर लेना दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया जा रहा है, आराम शब्द क्या है दोस्तों। आराम शब्द क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर, 5 के राइट आंसर डी हो जाएगा, विदेशी हो जाएगा दोस्तों। आराम शब्द का क्या हो जाएगा, विदेशी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में दिया, मयूर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा दोस्तों। मयूर जो है उसका तद्भव शब्द के रूप क्या होगा, तो आपका इसका राइट आंसर, 6 के राइट आंसर सी हो जाएगा, मोर हो जाएगा दोस्तों। मयूर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो मोर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया, वत्स शब्द क्या है दोस्तों। वत्स शब्द क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर, 7 के राइट आंसर ये हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया, रात को बाहर मत जाओ, यह कौन वाक्य है। तो आपका इसका राइट आंसर, 8 के राइट आंसर सी हो जाएगा, निषेध मतलब निषेध वाचक हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया, ऊपर शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। उपयस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर, 9 के राइट आंसर सी हो जाएगा, अप हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 10 नंबर दिया, विराम शब्द में कौन उपसर्ग है दोस्तों। विराम जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो बी उपसर्ग आता है जो आगे का होता है बी, जैसे विराम में वी आ रहा है पहले ही, तो यही आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। विराम में बी आ रहा है पहले, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। विराम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर नी में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। नी मतलब नी में उपसर्ग से बना शब्द क्या है। नी उपसर्ग से बना शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर, 11 के राइट आंसर सी हो जाएगा, निदान हो जाएगा दोस्तों। नी से उपसर्ग से बना शब्द क्या होगा, निदान हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। निदान में ही पहले ही नी आ रहा है, निदान हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 12 नंबर में दिया, बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों। बढ़िया में कौन सा प्रत्यय, मतलब प्रत्यय पीछे का, या बढ़िया या बोल रहा है। बढ़िया में पीछे से या आ रहा है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, या हो जाएगा। या बढ़िया में कौन सा प्रत्यय है, तो या हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 13 नंबर में लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों। लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय, लड़ाई मतलब पीछे का, प्रत्यय मतलब पीछे का, और तो इसमें लड़ाई में आई बना, आई आई आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, आई हो जाएगा। लड़ाई में कौन सा प्रत्यय है,
आई हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया है वीर तत्वों सब में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, वीर तत्वों में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर सी हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 15 नंबर जो हिंदी में कितने लिंग है दोस्तों, हिंदी में कितने लिंग है। तो इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर ये हो जाए, 2 लिंग है हिंदी में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 16 नंबर निराशा मतलब निराशा शब्द क्या है दोस्तों, निराशा शब्द क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर बी हो जाए, स्त्रीलिंग शब्द है निराशा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 17 नंबर दिया अनुमान शब्द क्या है दोस्तों, अनुमान शब्द क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा दोस्तों। अनुमान शब्द पुलिंग है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 18 नंबर चांदी शब्द क्या है दोस्तों, चांदी जो शब्द है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, उभयलिंग जो चांदी शब्द है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, उभयलिंग चांदी शब्द है। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 19 नंबर हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। सो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो इसका राइट आंसर 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी में। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो 11 होते हैं। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर जो उसका सिर खुजलाता है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया होगा। तो इसका राइट आंसर 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 21 नंबर जब बालक पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। तो इसका राइट आंसर 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आपतान कारक हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 22 नंबर जो है नाथ मेरी सहायता करो किस कारक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा, संबोधन कारक का उदाहरण है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द देता हूँ। आपको 23 नंबर जो शुक्रवार शब्द में कौन सा संघ है दोस्तों, जो शुक्रवार शब्द है उसमें कौन सा संघ है। तो इसका राइट आंसर 23 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अभी मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में निम्नलिखित में कौन अंतस्वता व्यंजन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अंतस्वता व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि अंतस्वता व्यंजन है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया जा रहा है, निम्नलिखित में कौन अकल्प मतलब अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण। तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर सी हो जाएगा, थ हो जाएगा दोस्तों, अल्प प्राण व्यंजन है थ। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 26 नंबर घ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है दोस्तों, जो घ का उच्चारण होता है उसका स्थान कहाँ से, मतलब घ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर ये हो जाएगा, कंठ से होता है घ का उच्चारण स्थान, जैसे कि आप बोलकर भी देख सकते हैं। राइट आंसर 26 के ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते थे। आपको 27 समझ निम्नलिखित में कौन स्वर एक मतलब एक मात्रिक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को देता हूँ। आपको 28 नंबर अनुपमा मतलब अत्यंत सुंदर है क्या में वाक्य में क्या विशेषण है दोस्तों, अनुपमा अत्यंत सुंदर है वाक्य में क्या विशेषण है। तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर सी जब प्रविशेषण हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चल देता हूँ। आपको 29 नंबर थ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो जो थ का उच्चारण स्थान है उसका कहाँ मतलब उच्चारण कहाँ से होता है। तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर सी हो जाएगा, थ का उच्चारण स्थान दंत से होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को चल देता हूँ। आपको 30 नंबर गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, गायक शब्द जो है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर डी हो जाएगा, ग अक हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, ग प्लस अक हो जाएगा, गायक का सही संधि विच्छेद। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो दोस्तों, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो जय हिंद, जय भारत।